median, and mode. So there are three types of central tendencies which are there. So first is mean of the data. Second is median of the data. And the third is mode of the data. Now, what is the difference between these central tendencies? ये तीन है जो आप 10 तक पढ़ोगे, ठीक है. इसके अलावा जो होता है, अच्छा, when I'm talking about mean में भी हम लोग जो पढ़ने वाले वो अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक मीन. अब और बहुत टाइप के सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं. अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग मैथमेटिशियंस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने वाले लोग, उन्होंने अलग अलग तरीके से डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकाली. सेंट्रल टेंडेंसी मतलब हार्ट ऑफ द डेटा, कोर ऑफ द डेटा. जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल. मान लो आप खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है ना, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो. यू गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर हैविंग फूड. नाउ व्हाट हैपेंस इज you are a very keen observer. You go to a restaurant for having food, okay? So you are a very keen observer. So you start observing the parking space, okay? Then second thing that you observe is the cleanliness of the hotel or the restaurant, cleanliness. Third is food, okay? Fourth is servicing, services provided by the people over there, okay? They would be frequently coming to you asking for food, or you need anything, or you want something, okay? So there's parking space, there's cleanliness, then you observe the food, you taste the food, then the services that they provide you, that's the most important thing. Fourth and fifth, that still comes under is the locality where it is situated. Is it a happening place, or it is a boring place, or it is a crowdy place, or it is very calm and composed? So there are fifth point is the locality. Yes, so these are 5 basic parameters on which you rate a restaurant. Okay, is it clear? Okay, क्या मेरी बातें सब समझ आ रही हैं आपको? Yes sir. बिल्कुल ठीक है ना. तो देखो बहुत मजा आने वाला है आपको. क्यों हम पढ़ते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको. देखो, तो पार्किंग स्पेस में आपने क्या बोला कि अब आपने क्या किया, आप अलग अलग जगह खाना खाने जाते हो, तो आप क्या हो ना, ब्लॉगर हो. यार ब्लॉगर, ओके, फूड ब्लॉगर. पता है आपको ब्लॉगर क्या होता है? सर देखते हैं उनकी वीडियो, है ना. फूड रेंजर, फूड रेंजर, ठीक है, जानते हो आप उसको? नहीं. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा, ठीक है ना. तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन व्हिच यू रेट. तो मान लो आपने H1 होटल 1, H2 होटल 2, होटल 3, होटल 4, तो अलग अलग होटल्स में आपने विजिट किया. तो आपने क्या कर दिया, व्हाट डिड यू डू इज, एक मिनट, मैं ना इसको होस्ट बना देता हूँ. मैं एक होस्ट, ओके. अब देखो, अब आप क्या करते हो. सो दिस इज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, एक स्टूडेंट है जो ये सब काम कर रहा है, वो ब्लॉगर है. तो पार्किंग स्पेस को उसने क्या किया, आउट ऑफ 10 इज गिविंग रेटिंग टू ऑल. आउट ऑफ 10 वो रेटिंग देता है, ठीक है ना. तो उसने पार्किंग को 9 दिया, दूसरी होटल को उसने 10 दिया, दूसरी होटल को 9 दिया, दूसरी को 5 दिया, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट ही डज इज, क्लीनलीनेस की बात आती है. तो इस होटल को उसने 8 दिया, इस होटल को उसने 5 दिया, इस होटल को उसने 8 दिया, इस होटल को उसने 5 दिया, ठीक है. फिर खाने की बात आती है. तो इस होटल को उसने 6 दिया, इसको 7 दिया, इसको 9 दिया और इसको 10 दिया, ठीक है. एक काम करते हैं, 7 और इसको 5 देते हैं और इसको 10 देते हैं, ठीक है ना. सर्विसेज, जो लोग हैं वहां पे, उनकी सर्विस कैसी थी आपको खाने के रिलेटेड, तो 8, 8, 8 और 6. और फिर अगर हम बात करते हैं लोकेलिटी की, तो लोकेलिटी मतलब कैसी जगह थी, अच्छी थी या नहीं थी. तो यू गॉट 8, यू गॉट 7, यू गॉट 7 एंड यू गॉट 6. तो जब हम टोटल करते हैं सबका, सो लेट्स डू द टोटलिंग ऑफ दिस. तो पता चला 9, 8, 17, 23 and 16 is 39. You gave 39 to this hotel. Next place you gave 15, 22, 30, 37 you gave. Third hotel is 9, 8, 17, 22, 30, 37 you gave. And to this hotel, last one, H4, you gave 10, 20, 26, 32. ठीक है. तो लास्ट होटल को आपने 32 दिया, ओके. अब इसमें क्या हुआ, अब एक इंसान के पास क्या जाती है, रेटिंग जाती है. ये 39 रेटिंग है, 37 है, 37 और 32 है.
तो वो अट्रैक्ट हो जाता है होटल 1 की तरफ, बोलता है अरे होटल 1 तो बहुत अच्छा है, होटल 1 बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान रेस्टोरेंट में जाता क्यों है? हम रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? खेलने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट इंसान क्यों जाता है? खाने के So for having ऑब्वियसली खाना खाने के लिए जाता है ना। भाई मुझे हाथ धोने तो नहीं जाना है, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा उनका हैंड वॉश है, तो मैं हाथ धोने तो नहीं जाता हूँ रेस्टोरेंट, है ना। उनके पास बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है, मतलब उन्होंने ग्राउंड खरीद लिया है, तो मैं गाड़ी पार्क करने तो नहीं जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लीनलीनेस उन्होंने बहुत मेंटेन करके रखा है, एकदम चकाचक चमका के रखा है, कोई भी लेकिन नहीं है। खाना ही अच्छा नहीं मिलता तो कौन होगा? तो ऑब्वियसली क्लीन होगी जगह, है ना। तो मैं क्लीनलीनेस को भी इतना वेटेज नहीं देता, ठीक है। लोकेलिटी की बात होती तो बहुत भीड़ भड़का वाला है तो मैंने कम रेटिंग दिया, लेकिन भीड़ भड़का तभी होगा जब खाना अच्छा होगा, है ना। दीज आर ऑल कोरिलेटेड थिंग्स। लेकिन जब मैंने किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट किया तो मैंने बोला कि यार इसका खाना अच्छा नहीं है इतना, लेकिन इसका रेटिंग बहुत अच्छा है, तो ये तो गलत रेटिंग हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट? आपने किसी को बोला यार तू होटल 1 जा खाने के लिए, लेकिन वो गया खाना, तुम्हारे खाना तो बहुत बेकार था यार, तूने तो बोला बहुत अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आपने उसको बोला यार होटल 3 में भी जा सकता है, लेकिन होटल 3 का खाना तो सबसे घटिया है। सबसे अच्छा खाना तो एक्चुअली होटल 4 का था, जिसमें आपने उसको जाने ही नहीं दिया, उसको आपने बोला इसका तो रेटिंग ही कम है। गॉट माय पॉइंट? यस yes सर। अब इसी की जगह पे, अगर इसी की जगह पे मैं क्या करता, ठीक है ना, इसी की जगह पे अगर यही डेटा को मैं क्या करता, मान लो ये रेस्टोरेंट का डेटा था, अब मैंने क्या कर लिया, ये सब्जेक्ट के मार्क्स कर लिए मैंने। इज इट क्लियर? अब ये सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स कर लिए। सो फॉर एग्जांपल दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज मैथ, दिस इज बायो एंड दिस इज एसएसटी, ठीक है ना, सोशल स्टडीज। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ यार हाँ 39 वाला H1 लड़का है वो सबसे ज्यादा होशियार है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं ना, इज वेरी क्लेवर, इज गॉट 39, यस। तो इस केसेस में वेटेज हमने सबको इक्वल दिया तो वो बिल्कुल सही चल गया, लेकिन पहले वाले केस में नहीं चला। तो इसीलिए हर अलग तरीके के डेटा को अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है। यू गॉट माय पॉइंट? यस तो जब पुराना वाला जो हमारे पास डेटा था, Yes. इज इट क्लियर, तो आप सब में एवरेज निकाल के नहीं बैठ सकते कि यार चलो सबको टोटल ही कर लो, आप खत्म, सबका टोटल कर लो खत्म, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। इज इट क्लियर? इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हमने Yes. अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग तरीके से डेटा को अंडरस्टैंड किया। तो जैसे होटल वाला डेटा था, तो उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने के लिए, देखो मैं बताऊं, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते ना, तो उससे भी आप बहुत अच्छा कंक्लूजन निकालते। आप होटल में क्या करते, पहला पॉइंट हमने क्या रखा था यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट क्या था? आई थिंक पार्किंग था। Yes sir, parking. दूसरा वाला जो पॉइंट था दैट वाज Cleanliness. क्लीनलीनेस। तीसरा वाला जो था वो था फूड। food चौथा वाला था दैट वाज सर्विस, Servicing. so service सर्विसेज दे वर प्रोवाइडिंग, एंड फिफ्थ वन वाज Locality. locality लोकेलिटी। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, हर एक को अलग अलग वेट दे दिया। मैंने बोला पार्किंग को तो यार ठीक है इंटू 1 करेंगे, क्लीनलीनेस को भी इंटू 1 करेंगे, फूड को इंटू 5 करेंगे। खाना है ना वो 5 गुना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, 5 गुना वेटेज है खाने का, ठीक है ना। या मैं बोलता हूँ और भी ज्यादा, 6 गुना, 6 गुना खाने को वेटेज दो, सर्विसेज एक चलेगा, लोकेलिटी को भी एक ही दो। ये सब छोटे छोटे फैक्टर है, खाना 6 गुना हमने कर दिया। तो अब मैं अगर टोटल करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, अब आपको असली मजा पता चलेगा। तो देखो अगर अगर आपने इसकी रेटिंग 6 दी थी, तो इसका नेट रेटिंग कितना हो जाएगा? 36। इसको आपने 7 दिया था, तो इसका कितना हो जाएगा? 42. 32 42। 30 नेक्स्ट and वाले का कितना हो जाएगा? 30। 30. नेक्स्ट वाले का कितना हो जाएगा? 60. 60। अब टोटल करो आप, तो 36 44, 36 44 52 60 69। नेक्स्ट 42 52 57 65 72। नेक्स्ट 9 8 17 25 32 62। लास्ट वाला देखो 70 76 82। दिख गया लास्ट वाला क्लियर डिफरेंस में विनर हो गया। Yes sir. Yes sir. और वो हमें पता भी चल गया कि हाँ यार इसका खाना 82 वाले का खाना लिटरली अच्छा है, इसीलिए उसका रेटिंग ज्यादा है। इज इट क्लियर? फिर बाकी लोग भले ना अपना Yes, 10 sir. on 10 लेके आ जाए, तुम आप 10 on 10 रखो, क्लीनलीनेस में, पार्किंग में, सर्विसेज में, सब में आप 10 on 10 हो, ठीक है ना। आप सब में 10 on 10 हो, ठीक है। खाली खाने में अगर आप बुरे हो तो भी आपका ओवरऑल रेटिंग खराब हो जाएगा। ऐसा हमें सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, तभी हम रेस्टोरेंट को प्रॉपर्ली रेट कर पाएंगे। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो इस केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं, हमने अलग तरीके से
सेंट्रल की टेंडेंसी निकाली कि डेटा का हार्ट कहाँ लाई करता है, ये डेटा का हार्ट है, ये कुछ आपने डेटा में से कंक्लूजन निकाला, तो अभी कंक्लूजन निकालने के तरीके अलग अलग है। इज इट क्लियर? निकालने के यस तरीके सर। अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे कभी हम लोग जाते हैं तो हम कभी मान लो कहीं स्टे करने गए, तो हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, तो उसमें हर एक चीज का वेटेज अलग होता है कि भाई रहना कैसा लगा और पार्किंग कैसा लगा। तो पार्किंग का स्पेस भले कम था, लेकिन अगर मुझे 3 दिन स्पेंड करना है तो मुझे होटल पता होनी चाहिए अच्छी है कि नहीं है, तभी मैं वहाँ 3 दिन स्पेंड कर सकता हूँ होटल के अंदर, ठीक है ना। तो आप सबको रेट सेम नहीं कर सकते। अच्छा, और सर यहाँ पे यस बेटा, सर ये टेबल में आपने बाकी सबको मल्टीप्लाई बाय 1 किया और फिर उसको इंटू 6 किया, तो इसे हाँ, कोई भी नंबर ले सकते हैं? वो इंसान डिसाइड करेगा। जैसे आप एक फूड ब्लॉगर हो, ठीक है ना, सो यू विल कीप योर ओन पैरामीटर्स। ये एक इंसान ने खुद पैरामीटर डिसाइड किया है। जी क्लियर? ठीक है ना। तब देखो यस। टोटल पॉइंट्स अगर आप देखो तो टोटल 10 पॉइंट्स है। 10 पॉइंट में से अगर हम देखें तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो इसका रेटिंग 8.2 आ जाएगा आउट ऑफ 10, इसका 6.2 आ जाएगा, इसका 7.2, इसका 6.9। यस बेटा। तो जैसे कि आपने इनको रेटिंग भी आउट ऑफ 10 दी, जैसे 9 आउट ऑफ 10 ऐसे में रेटिंग दी है, तो जो आपने 1 1 6 1 1 लिखा है वो भी 10 है, तो यानी कि अगर जो इधर जो नंबर हो वो उधर ही होना चाहिए मतलब। नहीं, हम लोगों ने क्या किया पता है, हम लोगों ने उतने से मल्टीप्लाई कर दिया है। जो इसको पार्किंग और रेटिंग मिला है उसका वेट हमने दे दिया कि भाई इसका वेट एक ही है, इसका वेट भी एक ही है, इसका वेट 6 टाइम्स है, ओके सर। इसका वेट एक ही है, इसका वेट एक ही है। तो टोटल 10 वेट्स हो गए यहाँ पे, और 10 10 के 10 वेट्स मतलब टोटल 100 वेट हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा यस। ठीक है ना। तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। सबको आप सम करके डिवाइड नहीं कर सकते, सम करके डिवाइड नहीं। सम करके डिवाइड करने वाली मेथड को क्या बोला जाता है? एवरेज बोला जाता है ना। दैट इज योर फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज मीन ऑफ द डेटा। ठीक है ना। आपने टोटल सम कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, उसको मीन कहा जाएगा। ओके, ये हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं चलता है, इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। इज इट क्लियर? अलग अलग मीन के लिए अलग अलग तरीके का फंडा अपनाएंगे हम। तो आ जाओ, लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी। सो फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी इज अरिथमेटिक मीन। ओके, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे यूज होता है? यूजुअली ये यूज होता है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमें मीन निकालना है। भाई आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है ना, एवरेज ऑफ द डेटा। ये एवरेज ऑफ डेटा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड a student has scored 8 7 9 4 and 12, नहीं 12 मत रखो, let's say 6 in 5 tests he wrote. What are his average marks? तो उसके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, जिसको मीन कहा जाता है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, मीन। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं पता है? इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, ये बार बोला जाता है। सो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 8 7 9 4 6 डिवाइड बाय 5। यस, तो ये क्या बोल सकते हैं? 34/5 हो गया। 34/5। 34/5। कितना आ जाएगा? 6.8। यस, यस सर। अच्छा क्या मुझे आप बता सकते हो 34/25 कितना होता है? ओरली बता सकते हो आप क्या? 34/25 ओरली बता सकते हो आप कितना होगा? 1.3। हाँ करेक्ट।
ओरली। The 136.00. करेक्ट, 13.6 है ना। अच्छा, अगर 34/125, क्या आप ये ओरली बता सकते हो मुझे? बताओ, चलो। 0.136. नो, ओरली पहले बताने की कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर आप यूज कर सकते हो अपना डिवीजन का जो मेथड यूज करते हो। देखो, ओरली बता सकते हो, ये मैंने ओरली लिख दिया। एक बार आप करके देखो, क्या यही आ रहा है क्या? भाई मेथड मेरी सही हो तब मैं बताऊं ना आपको ट्रिक। पता चला मेथड ही गलत है मेरी, पहले तो मुझे कंफर्म करो आंसर सही है। Yes sir, सही है. Yes, sir, correct. करेक्ट Sir. यस यस यस, टेल मी निधि। क्या आप लोगों ने कुछ गलती से ऑब्जर्व किया? मैंने 34 को 4 की जगह 8 से मल्टीप्लाई कर 8 की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था. यस, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। Yes sir. अब देखो ट्रिक क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट, यू नो क्या ट्रिक इसके पीछे इन्वॉल्व है? तो देखो हम क्या कर रहे हैं पता है, इंटू टू करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 34 इंटू 2 68, और माइंड में मुझे पता है 10 हो गया नीचे, तो एक डेसिमल ही शिफ्ट करना है सिर्फ, ठीक है। अब Yes देखो sir. नीचे 25 है, 25 का मतलब क्या है, 2 बार 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार 5 है इधर, है ना। Yes sir. एक 5 एक 2 के साथ क्लब करेगा, दूसरा 5 दूसरे 2 के साथ, तो इधर 2 इंटू 2 करेंगे। तो 34 Yes का sir. डबल 68, 68 का डबल 136, और नीचे 2 जीरोस है, तो 13, तो कितना आ जाएगा, 1.36 आ जाएगा बेटा। इधर ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही से करो, 1.36 आना चाहिए, ओके। Yes sir. वैसे ही अब देखो नीचे 125 है, तो मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा है, तो 3 बार 2 डालना पड़ेगा। तो 34 का डबल 68, 68 का डबल 136, 136 का डबल 272। अब 272 लिखा, नीचे कितने जीरोस हैं, 3, तो 0.272। इज इट क्लियर? Yes sir. चलो बहुत बढ़िया। तो कभी भी आपको अगर 5 से डिवीजन बोला है ना, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे 14/5 लिखा है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डबल कर देंगे और एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 2.8। यस, Yes. ट्रिक समझ आ गई आपको? Yes, sir. Yes चलो, sir. तो ट्रिक तो साइड हो गया, ये ट्रिक तो मैं पैरेलली बता दिया आपको, लेकिन हमारा मेन काम ये था। एम समझ गया, अरिथमेटिक मीन। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस, ओके। लिखो, डेटा ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर देयर, स्कोरिंग मार्क्स आउट ऑफ 5। तो 0 मार्क्स स्कोर करने वाले 7 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर 1 मार्क स्कोर करने वाले 10 बच्चे हैं, 2 मार्क स्कोर करने वाले 11 बच्चे हैं, 3 मार्क स्कोर करने वाले 12 बच्चे हैं, 4 मार्क स्कोर करने वाले 6 बच्चे हैं। तो हो गए 17, 28, 40, 46, और 5 में से 5 स्कोर करने वाले 4 बच्चे हैं। फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास। चलो, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। देखो बेटा, अब चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेटा दिया किस तरीके से हुआ है आपको। तो आप ऐसा समझो, 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे लिखे उन्होंने, 7 बच्चे लिखे। नेक्स्ट 1 वाले कितने बच्चे लिखे, 10 लिखे। 10. फिर 2 वाले कितने बच्चे लिखे, 11. 11। फिर 3 वाले कितने लिखे, 12. 12। फिर 4 वाले 6 लिखे हुए हैं, है ना।
फिर 5 5 5 वाले 4 है ना। 4. तो अब अगर थोड़ा डेटा समझो तो ये इसने हमारा बहुत काम आसान कर दिया ना। ये स्केटर्ड डेटा था, स्केटर्ड डेटा को इसने टैबुलर फॉर्म में हमें ऑलरेडी करके दे दिया है ना। यस डिस्क्रीट फॉर्म में टैबुलर में उसने रिप्रेजेंट हमको करके दे दिया। तो अगर मैं इसका मीन निकालता, मान लो ऊपर वाला इसने नहीं दिया है, हमें नीचे वाला दिया है, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब 0 0 0 कितनी बार आता? 7 टाइम्स. 7 टाइम्स। फिर 1 1 1 कितनी बार आता? 11 टाइम्स. 10 टाइम्स आता ना, 10 टाइम्स। यस सर, 10 टाइम्स. फिर 2 2 2 कितनी बार आता? 22 टाइम्स. 11 टाइम्स आता ना, 11 बार 2 2 2 लिखा है। फिर 3 3 3 कितनी बार आता? 12 टाइम्स. 12 टाइम्स। फिर 4 4 4 आता? 6 टाइम्स. 6 टाइम्स। फिर 5 5 5 आता 4 टाइम्स है ना। 4 टाइम्स. और फिर टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे? ये कितने ऑब्जर्वेशन थे टोटल? 50। डू यू 50. एग्री? यस सर. अब देखो 0 0 0 7 बार है तो 0 ही होगा। यस सर. 1 1 1 10 बार है तो मैं बोल सकता हूँ 1 10. into 10 लिखा है। फिर यस 2 सर. 2 11 बार लिखा है तो 2 into 11 लिख सकते हैं। यस सर. फिर 3 12 बार लिखा है तो 3 into 12 लिख सकते हैं। फिर यस 4 है सर. ना 6 बार लिखा है तो 4 into 6 लिख सकते हैं। यस फिर सर. 5 है ना 4 बार लिखा है तो 5 into 4 लिख सकते हैं। डिवाइड बाय 50। यस, यही होगा ना? यस और नो? सर मेरा 1 into 10 हो आंसर जाएगा यस 10। सर. 22। यस निधि। 36 24 and 20 डिवाइड बाय 50। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 2.24 is the answer. ओके, देख यस लेते सर एक बार। 2.24. 10 प्लस 22 32 हो गया। 32 प्लस 36 कितना हो गया? 68 हो गया। 68 और 24 कितना हो जाएगा? 72 92 92 और 20 कितना हो जाएगा? 112 112 बाय 50। अब ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या? डबल कर दो into 2 224 और 2 डेसिमल 100 शिफ्ट कर। 2.24. क्या बात है, मास्टर हो गए आप तो। ठीक है ना? अब देखो, ये बात तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन ये सब मैंने सिखाया क्यों, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है। ठीक है ना? वो रीजन सीखेंगे हम। देखो, तो अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर दिया, देखो सॉरी पोर्ट्रेट मोड में कर दिया, लैंडस्केप हटा के। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीजें आप। ठीक है ना? तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखो हो क्या रहा है, 1 is getting multiplied 10 times. Can you see? 2 is getting Yes, sir. multiplied 2 is coming 11 times, so it is 2 into 11, 3 into 12. तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 into 10, 2 into 11, 3 into 12, 4 into 6, 5 into 4। तो मैं इतना स्टोरी क्यों लिखूं? ये स्टोरी लिखने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे एक और टेबल बना देता हूँ और उसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 1 into 10 10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस क्या सर. ये चीज समझ आ गई आपको? तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो इसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज xi, वेयर xi डिनोट्स ऑब्जर्वेशंस। क्या डिनोट करता है? ऑब्जर्वेशंस। Observations. ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? 0 0 0 ये मार्क्स है, ये ऑब्जर्वेशन है। हमने ऑब्जर्व किया कि कोई बच्चे ने 0 मार्क्स स्कोर किया है। हमने ऑब्जर्व किया किसी बच्चे ने 5 मार्क्स स्कोर किया है। 4xi का मतलब ये है, हमने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया कि उसने 4 मार्क्स स्कोर किया है, तो दैट इज xi called as observations. Now number of students is called as frequency, which is to be considered as fi. frequency का मतलब कितनी बार ऑकर हो रहा है वो। 7 बार ऑकर हो रहा है, 10 बार ऑकर हो रहा है, 11 बार ऑकर हो रहा है, 12 बार, 6 बार और 4 बार। इज इट क्लियर? Yes sir. तो अब जो इंडिविजुअल है इसको हम बोल सकते हैं x1, इसको x2, x3, x4, x5, x6। इनका मतलब क्या है? x0 का x1 का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन 1। x2 का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन 2। x3 का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन Observation 3। 3. x4 मतलब ऑब्जर्वेशन 4। Observation 4. ये सारी अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्ड करने वाली फ्रीक्वेंसीज हैं कि भाई 0 7 बार आ रहा है तो ये f1 कहलाएगा, ये f2 कहलाएगा, ये f3 कहलाएगा, ये f4, f5 और f6 कहलाएगा। इज इट क्लियर? Yes sir. अब जो ये कॉलम है इसको बोला जाता है FI/XI, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? f को Multiply. x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes sir. और अब मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, मीन का फॉर्मूला। मीन
जिसको बोलते हैं x बार, तो वो क्या हो गया? अब देखो मैथमेटिक्स में ना, मैथमेटिक्स में हमने क्या करा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये प्लस बार बार लिखना नहीं पड़े तो मैंने एक शॉर्टकट डेवलप कर दिया और उस शॉर्टकट का नाम है समेशन। क्या नाम है इसका? समेशन। इसको बोलते हैं समेशन, सिग्मा, ऐसे भी लिखते हैं लोग, ठीक है ना। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप चाहो वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सिग्मा, एक मिनट रुको, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं जैसे उनको अच्छा लगता है। तो सिग्मा है, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। तो अगर मुझे इसी चीज को सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ पता है? समेशन n लिखता हूँ, वेयर n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to let's say 6। तो होता क्या है, n की वैल्यू 1 जाती है, फिर सिग्मा ऑपरेटर बोलता है कि एडिशन करो आप, फिर n की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 पे स्टॉप हो जाता है। इज इट क्लियर? तो नोट कर लो। यस सर। सर आपने n की वैल्यू 1 पुट करी तो उसको कैसे पता चला कि उसको सिर्फ 6 तक ही जाना है? ये सब हम खुद पुट करते हैं। हम कहाँ से पुट करते हैं? यहाँ से। मेरे पास राइट हैंड साइड अवेलेबल है और मुझे उसे सिग्मा के फॉर्म में लिखना है, तो मैं सिग्मा के फॉर्म में n लिखता हूँ और n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से लेके 6 तक। तो मैं नीचे 1 रखता हूँ, ऊपर 6 रखता हूँ। अगर इसी जगह पे मुझे ऐसा लिखना होता ना बेटा, देखो, अगर मुझे लिखना होता 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसको भी मैं सिग्मा में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ पता है? सिग्मा n स्क्वायर, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4। तो 1 पहले लेगा तो 1 स्क्वायर लिखेगा, फिर प्लस का साइन डालेगा, फिर 2 स्क्वायर लिखेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा। समझ गए आप? सर क्या सिग्मा का काम समझ गए आप? क्या काम? यस बेटा। सर अगर 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में हो तो ये सिग्मा हाँ, हम ऑर्डर कोशिश करेंगे बनाने की, अगर बना पाए तो ही सिग्मा में लिख पाओगे आप। जैसे ये लिखा है देखो, 1 3 5 7 9, तो इसको क्या लिखोगे आप? सिग्मा ऑड नंबर्स का 2r - 1, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। देख लो आप, r की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 3 आएगा, 3 डालोगे तो 5 आएगा, 4 डालोगे तो 7 आएगा और 5 डालोगे तो 9 आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब कैसे कैसे नंबर्स की क्या क्या पैटर्न बनती है वो तो हम एज अलग सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप मेरे लिए इतना मदद कर दो मुझे कि आप सिग्मा को समझ जाओ क्या होता है। सिग्मा होता है समेशन का शॉर्टकट, ठीक है ना, सम को रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट तरीका। इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया। नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अभी एक फॉर्मूला हमें निकालना था। हम एक्चुअली इतना सब पढ़ रहे हैं इसीलिए थे कि हमें एक फॉर्मूला निकालना है। तो सिग्मा को, तो मीन का फॉर्मूला है, देखो आपने किताब में देखा होगा, थोड़ा बहुत आपको अटपटा लगा होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली आपने क्या किया, ये डेटा ये डेटा ये डेटा ये डेटा, इन सबको आपने क्या करा था, इन सबको आपने ऐड करा था, यस और नो? तो अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x1 ऑब्जर्वेशन विथ फ्रीक्वेंसी 1, x2 ऑब्जर्वेशन, x3 ऑब्जर्वेशन, x4 ऑब्जर्वेशन, x5 ऑब्जर्वेशन, x6 ऑब्जर्वेशन। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, x2 f2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x3 f3 के साथ, x4 f4 के साथ, x5 f5 के साथ, x6 f6 के साथ। ये समझ आ गया आपको? यस सर। तो आपको ये चीज देख के बहुत अच्छा लगेगा कि ये x और f का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपस में, और नीचे क्या हो रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी तो नीचे है, ठीक है ना, टोटल टोटल। फ्रीक्वेंसी। तो मीन का फॉर्मूला लिख लो, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये मीन का फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। अब xi fi लिखो या fi xi लिखो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना। समेशन fi xi कर दो। अब i कहां से शुरू होगा, 1 से लेके जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है, मान लो 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7। तो मैं n लिख देता हूँ, कोई फिक्स नहीं है, जितना दिया होगा उतना। तो ये फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको आप।
इज इट क्लियर? ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं किताब में दिया हुआ होता है। ये देखा है आपने? पहली बार देख रहे हो क्या? फर्स्ट टाइम देख रहे हो उसको? यस सर। ठीक है, ठीक है। The summation of fi xi upon summation of fi is the way to find out mean of the data. चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको फॉर्मूला से फैमिलराइज करने के लिए ज्यादा। शुड आई गिव यू अ क्वेश्चन? यस सर। 2 मिनट्स सर, पहले ये लिख लें। लिख लो बेटा, लिख लो, सारा लिख लो ये। यस सर, रिटर्न। ओके बेटा, नाउ लेट अस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। तो आपके पास डेटा दिया है, द एज ऑफ 50 प्लेयर्स आर गिवन, एज ऑफ 50 प्लेयर्स आर गिवन, 50 प्लेयर्स की एज दी हुई है, ठीक है ना? सो आई राइट द एज and that is number of players with that age. Okay, so age given to you is 24, 25, 26, 27 and 28. तो 24 एज वाले 14 है, 15 है, 3 है, 10 है और आपके पास 8 है। तो आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज एज, एवरेज एज ऑफ these 50 players. तो अच्छा एज क्या हो जाएगी बताओ आपके लिए? व्हाट विल बी एज ओवर हियर? 10 तक बच्चों को यही नहीं पता होता क्या ऑब्जर्वेशन है क्या फ्रीक्वेंसी है। वो तो नंबर्स देखते हैं, उनको लगता है अरे कुछ एक्स ले लेंगे कुछ एफ ले लेंगे। तो बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन? सर ऑब्जर्वेशन 24 into 14 होगी। ऑब्जर्वेशन इज एज बेटा, एज एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, ठीक है ना? तो 24 एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई 24 इयर्स का एक इंसान है। नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके लिए क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, कि भाई 24 एज के 14 लोग हैं। यस। इज इट क्लियर? सो इफ यू मेक द कॉलम, ये आपके लिए एक्स आई की तरह ट्रीट होगा, ये एफ आई की तरह ट्रीट होगा। तो अब हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना है? एक्स आई एफ आई। वेरी गुड। सो एक्स आई इंटू एफ आई। तो कर लो फटाफट मल्टीप्लीकेशन, बताओ मुझे क्या क्या आ रहा है। सर फर्स्ट वाले का 336, वेरी गुड। फिर 375, ओके, फिर 78, 270 270, 176। क्या बात है, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है आप लोग का, क्या बात है। नहीं मुझे लग रहा है लेकिन लास्ट वाला गलत है, एक बार चेक करो। सर 4 आना चाहिए लास्ट में। हाँ 4 आना चाहिए। 28 इंटू 8 आ जाएगा 240 माइनस 16, 224 होना चाहिए, ठीक है ना? एक बार चेक कर लो, है ना? यस सर 224। 224। ओके नेक्स्ट। अब मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। वेरी गुड। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब इस कॉलम का टोटल करोगे आप, कितना आ रहा है टोटल? इसका टोटल कर लो, कितना है? 1283। 1283, वेरी गुड। तो 1283 अपॉन एफ आई मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? 50। 50। बच्चे क्या करते हैं पता है आपको? बच्चे इसको ऐड कर लेते हैं सबको। तो ये तो बेटा एक्स आई है, ऑब्जर्वेशन है, हमें तो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार डेटा में ऑब्जर्वेशन ऑकर हो रही है। तो 50 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो डिवाइड बाय 50। तो क्या आप इसका आंसर ओरली बता सकते हैं आप? 1283 का डबल क्या हो जाएगा? 1200 का 2400, 80 का 160 तो 2560, 2566 तो 25.66। क्या बात है, देखो मास्टर हो गए आप तो, खतरनाक। ठीक है ना? तो मीन आपने निकाल लिया है। इज इट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन और मोड, ये दो टाइप के और सेंट्रल टेंडेंसीज है जिसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना? Yes, तो sir. मीन इज डन। नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग मीडियन Mode. And then and median. mode. Okay, and Yes, then we sir. will start Yes, with your sir. new chapter, that is algebraic expressions. Okay,
Bye bye Yes everyone. sir. Take care. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Thank you beta. Bye bye.